किसी भी देश को अगर हमको आगे लेकर जाना है तो देश के सभी लोगों में हम सभी भाई है, हम सभी एक दूसरे के भाई है, दोस्त है और हमें सबको साथ में लेके जाना है। दूसरे को हर किसी को हमको साथ में लेकर ही आगे जाना है, उसके विकास में ही हमारा विकास है। तो ये बंधु भाव की जो भावना है वो बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने संविधान में दिया। जय हिंद साथियों, दोस्तों आज बहुत बड़ा अवसर है। आज हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 134वां जन्मदिवस मना रहे हैं धम्मशील बुद्ध विहार गांधीनगर के अंदर। और दोस्तों ये जानकर आपको खुशी होगी, यहाँ पर आज शाम में भी बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया हुआ है और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा साहब की शान में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में कुछ भीम सैनिक हम बोल सकते हैं, बाबा साहब के अनुयायी बोल सकते हैं, और प्रोफेसर हमारे साथ हिवाड़े सर जी भी है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और काफ़ी बहुत सारे धम्मशील बुद्ध विहार के कार्यकर्ता और नियोजन करने वाले गण हमारे साथ उपस्थित हैं। हम बाबा साहब के बारे में जो संविधान हमें बाबा साहब ने दिया है, जिसके ज़रिए हम ये मान सकते हैं कि हम आज तक 75 सालों तक हम जुड़ के रहे हुए इस भारत देश में, जिस संविधान ने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है, उस पर हम चाहेंगे कि हिवाड़े सर 2 शब्द अपने उजागर करें। आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती की मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि भाई ने अभी बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो संविधान लिखा तो वो सिर्फ कोई दलितों के लिए या अनटचेबल जो जातियाँ हैं उनके लिए नहीं था। आज भारत में 6000 से ज़्यादा जातियाँ हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सभी भारत में पाए जाते हैं और यहाँ की सैकड़ों भाषाएं और जो विविधता है ये सभी को बांध के रखने का काम जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके संविधान ने किया है। हम अगर देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है उसमें दो चीज़ें जो है दो मूलभूत प्रिंसिपल जो है उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। उसमें से एक है, पहला है बंधुभाव और दूसरा है न्याय। किसी भी देश को अगर हमको आगे लेकर जाना है तो देश के सभी लोगों में हम सभी भाई है, हम सभी एक दूसरे के भाई है, दोस्त है और हमें सबको साथ में लेके जाना है। दूसरे को हर किसी को हमको साथ में लेकर ही आगे जाना है, उसके विकास में ही हमारा विकास है। तो ये बंधु भाव की जो भावना है वो बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने संविधान में दिया। और उसके बाद में उन्होंने जो दूसरी जो मूलभूत प्रिंसिपल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है वो है न्याय। न्याय का मतलब यह है कि सभी लोगों को न्याय देने की हम एश्योरेंस देते हैं, हम गारंटी देते हैं कि सभी को न्याय मिले। तो आज के इस बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती के दिन न्याय सभी को मिलना चाहिए, ये हमें अश्योर करना है। न्याय का मतलब क्या है, तो ऐसा नहीं कि मुझ पर कोई अन्याय नहीं हो रहा है या मुझ पर अन्याय हो रहा है तो मैं बोलूँगा। अगर मेरे किसी साथी पे, मेरे किसी देश के, किसी भी जाति धर्म के हमारे भाई के ऊपर अगर कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसकी लड़ाई लड़ने का भी दायित्व हम लोगों के ऊपर रहता है। इसका मतलब न्याय होता है। और जिस समाज में बंधुता होती है, बंधुभाव होता है, जो समाज न्याय पे चलता है, वही समाज, वही देश, वही प्रदेश दुनिया में तरक्की करते हुए हमें दिखाई देंगे। नहीं तो हम आपस में लड़कर ही ख़त्म हो जाएंगे। हमें कोई दूसरे देश की, कोई बाहर के दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के दिन हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी से न्याय से रहें, समानता से रहें और बंधुता से, भाईचारे से रहें। तो ये बोलकर मैं आप सभी को वापस जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कितना खूबसूरत मैसेज दिया हुआ है, कितना खूबसूरत संदेश दिया है कि हमको मिलकर रहना है, मिलकर आगे बढ़ना है, एक दूसरे की तकलीफ में साथ देना है और इस देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाना है। धम्मशील बुद्ध विहार के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, कामड़े सर, हम उनसे उनके विचार जानेंगे। बाबा साहब ने जो चौथा स्तंभ दिया है, ये चौथा स्तंभ एक पत्रकार के माध्यम से ये पूरे देश के अंदर बाबा साहब के विचार और अनेक महापुरुषों के विचार ये फैलाए जाते हैं। और इस माध्यम से आज ये धम्मशील बुद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 134वीं जयंती मनाई जा रही है। और ये जयंती मनाने का उद्देश्य इस भारत के जिस बाहर और भारत में जो बाबा साहब का जो सहयोग है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, ये संविधान इतना अच्छा है
कि बाहर के देश इस संविधान का अमल कर रहे हैं और ये संविधान ने जो सभी धर्म को, सभी जाति को, सभी पंथ को ये समानता का अधिकार दिया है। और ये अधिकार बाबा साहब के वजह से, ये पार्लियामेंट के वजह से बाबा साहब ने ये सब एक साथ रहकर, सब भाईचारा से मिलकर ये देश आगे बढ़ाए, देश की तरक्की करे, ये सभी को न्याय मिले, नौकरी मिले और सबका अधिकार जिसका उसका ये संविधान के माध्यम से दिया है। तो ये सभी ये भारतवासियों को ये संविधान की जितने अपने को अधिकार मिले हैं ये अधिकार जानो और अपना अधिकार, हक अधिकार ले लो। ये संविधान आपका सबका संरक्षण करता है, राष्ट्रपति इस संविधान के अंतर्गत आता है। तो ये संविधान सबसे अच्छा है और ये मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक जयंती के उपलक्ष्य में CBN चैनल को धन्यवाद देता हूं और ये कार्य जो है पूरे देश में फैले, यही मैं इनके तरफ से अपेक्षा करता हूं और रुकता हूं। दोस्तों, धम्मशील बुद्धि विहार के कोषाध्यक्ष जी तायडे सर हमारे साथ हैं। वो अपने विचार अपने सामने रखना चाहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी पर। पहले तो मैं CBN चैनल का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर ये हमारे विचार जो आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 134वीं जयंती यहाँ पे चर्चा सत्र द्वारा हमने बनाया। लेकिन जो बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया है, सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, तो हम तो पढ़े लिखे हो गए और संगठित भी हुए, लेकिन संघर्ष करने का जो मामला है तो संघर्ष किस लिए करना है कि जो उद्देशिका है, बाबा साहब ने जो प्रियम्बल लिखा है उसमें लिखा है सामाजिक तौर पर हम लोगों को संवैधानिक तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे संविधान ने हमको पहचान दिया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, बैकवर्ड क्लासेस और इससे जो धर्म परिवर्तित लोग हैं उनको हम संविधान का जो प्रियम्बल है और जो आर्टिकल है, संविधान कलम जो भी है, फंडामेंटल जो राइट है, जो धार्मिक क्षेत्र में जो 25 से 30 तक जो धार्मिक क्षेत्र अलग अलग जाति को अलग अलग धर्म का करने का जो अधिकार दिया है वो परिपूर्ण है। लेकिन जो संविधान में जो लिखा है, तुम्हारे जो विद पीपल, हम भारत के लोग हैं, भारत के लोगों ने ये सोचना चाहिए कि संविधान में हमारे लिए क्या बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सभी को समान अधिकार दिया है। कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें नहीं दिया है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। मेरे से उनसे आगाह है कि वो संविधान को पढ़े और अपने राइट्स, अपने अधिकार लिए। और CBN चैनल ने जो मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश भारती है। मैं रेलवे में CTI के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे बाबा साहब के सम्मान में बस 2 लाइन सुनाना है कि बढ़ते कदम को रोक न पाया जाति पाति का तूफान, कक्षा से बाहर बैठने वाला लिख दिया संविधान, लिख दिया संविधान, लिख दिया संविधान। CBN न्यूज़ का मैं बहुत आभारी हूँ और आप सभी को बाबा साहब की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय भीम। माऊली ऑप्टिकल सर्व प्रकारचे गॉगल्स व नंबरचे चष्मे मिळतील। भास्कर मार्केट, चंद्रमा हॉस्पिटल जवळ, जळगाव।